हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है मिलमैन्स थ्योरम। ये डीसी नेटवर्क थ्योरम का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है नॉर्टन्स और थेवेनिन्स थ्योरम का। इसे यूज़ किया जाता है रिप्लेस करने के लिए पैरेलल वोल्टेज सोर्सेस और पैरेलल करंट सोर्सेस को इक्विवेलेंट एक सोर्स में, जिसमें कि ईदर करंट सोर्स मौजूद हो या फिर एक वोल्टेज सोर्स मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। इट कैन बी स्टेटेड इन बोथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेज और बोथ, दोनों वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दोनों के बीच में इसे यूज किया जा सकता है। तो पैरेलल वोल्टेज सोर्सेस में क्या होगा, तीन पैरेलल ब्रांचेस हैं जिसमें E1 E2 E3 है, रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3। तो और इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VAB के बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, which is equal to I1 plus I2 plus I3 whole divided by G1 plus G2 plus G3, which is equal to summation of I by summation of G. This is equation number 1. इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनेगा जिसमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज होगा। ठीक है, तो थेवेनिन्स वोल्टेज हम लोगों ने निकाल लिया है, विच इज इक्वल टू समेशन आई बाय समेशन जी। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आई एल इज इक्वल टू वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। यहाँ पे अगर हम लोग आर एल अटैच कर देते हैं तो इसमें करंट जो फ्लो होगा वो कितना होगा, वी टी एच डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। ठीक है, तो दैट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए बी, थ्रू दिस ब्रांच ए बी। तो वो हो जाएगा, तो हमें वोल्टेज निकल गया और करंट निकल गया। उसी तरीके से हम लोगों को पैरेलल करंट सोर्सेस अगर मौजूद होंगे, जब सपोज कीजिए तीन करंट सोर्सेज मौजूद हों, 0.3 एम्पियर्स, 0.6 एम्पियर्स, 0.8 एम्पियर्स के तीन करंट सोर्सेस, और तीन पैरेलल में तीन रेजिस्टेंसेज अटैच्ड हों, 400 ओम्स, 200 ओम्स और 400 ओम्स के। तो इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट करंट कैसे निकलेगा, 0.3 डाउनवर्ड्स, 0.8 डाउनवर्ड्स, तो 1.1 डाउनवर्ड्स, 0.6 अपवर्ड्स, 1.1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.5 डाउनवर्ड्स, 0.5 डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट करंट सोर्स। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 400 इज पैरेलल टू 400, तो 200 इक्विवेलेंट हो जाएगा, 200 पैरेलल टू 200 तो 100 इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट करंट मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में अगर हम लोग चाहें तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी आई है, ये आर है, तो आई इंटू आर, तो दिस विल इक्वल टू 50 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स इन सीरीज विथ 100 ओम्स। ठीक है, और तो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे मिलमैन्स थ्योरम का। ठीक है, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ मिलमैन्स थ्योरम, फाइंड द करंट इन द 1 किलो ओम रेजिस्टर in the figure by finding Millman's equivalent voltage source with respect to terminals X and Y. तो resultant current of the three current sources is equal to how much। तो ये हमारा एक सर्किट है, यहाँ पे 18 किलो ओम्स का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 9 किलो ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 3 किलो ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ पे 36 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, 27 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, और 6 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है इन दोनों के। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिजल्टेंट करंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग मिलमैन्स थ्योरम वी विल गेट 36 डिवाइडेड बाय 18K विच इज इक्वल टू 2 MA। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 9K विच इज इक्वल टू 3 MA, और 6 V डिवाइडेड बाय 3K इज इक्वल टू 2 MA। ठीक है, डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा 3 MA अपवर्ड्स, क्योंकि 2 MA कैंसिल हो जाएंगे, अप और डाउन है, तो 3 MA अपवर्ड्स रिजल्टेंट करंट के डायरेक्शन हो जाएंगे। उसी तरीके से ये जो है हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा 2 MA, 3 MA और 2 MA। ठीक है, और 18K, 9K और 3K। The parallel equivalent resistance of the three resistors is equal to 18K ohms, parallel to 9K ohms, parallel to 3K ohms is equal to 2K ohms. 9K of 9
18 के, 9 के और 3 के का इक्वेलेंट हम लोगों ने निकाला है, तो वो हो जाएगा 2K ohms. V Thevenin इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर्स इंटू 2 किलो ओम्स विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स. ठीक है. V Thevenin कितना होगा? V Thevenin will be equal to 3 मिली एम्पियर्स इक्वेलेंट करंट जो हमें मिला है इंटू थेवेनिन्स इक्वेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट्स हमारा. ठीक है. तो ये हो जाएगा 3 मिली एम्पियर्स इन पैरेलल विद 2 किलो ओम्स. ठीक है. तो ये हमारा ऐसा दिखेगा कुछ. ठीक है. तो I विल बी इक्वल टू हाउ मच? 6 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम्स. ये हमारा, हम लोगों ने ये रेजिस्टर अटैच कर दिया है, 1 किलो ओम का रेजिस्टर अटैच कर दिया है. तो ये 2 किलो ओम्स सीरीज विथ 1 किलो ओम्स. ठीक है. जो 2 मिली एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा. ठीक है. तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिलमैन्स थ्योरम एंड आई होप दैट इट इज अंडरस्टूड. I'll come up with videos related to DC network theorems in the subsequent videos. And thank you very much for standing by. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस इलेक्ट्रिकल विद आशीष को अपने फ्रेंड्स के साथ